हेलो। सो फाइनली आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किया है 670 स्कोर करने के लिए नीट 2023 में। सो आप लोगों को भी मैं वो रिसोर्सेज शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किया है। सो इसके लिए ढेर सारे कॉल्स और कमेंट्स आ रहे थे। सो फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द बेस्ट बुक्स जो आप लोगों को कि नीट में 670 प्लस ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे 670 आ चुका है तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या बुक्स हैं जो 670 प्लस स्कोर करने के लिए आप लोग को यूज़फुल होंगी। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं खुद जब 670 ला चुका हूँ तो और जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किया है मैं वही रिसोर्सेज आप लोगों को भी साथ शेयर करूँगा। और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी। सो प्लीज़ आप लोग उन सब वीडियोस को उनका ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि वो लोग खुद जो ट्राई नहीं करते हैं वो आप लोगों को बता देते हैं कि आप ये बुक्स ट्राई कर सकते हैं। मैं भी कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है जिसमें मैं 670 लाया हूँ। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पर मेरा स्कोर सक्सेसफुली प्रोसीड किया है। 408 इन फर्स्ट अटेम्प्ट था, 408, उसके बाद 521 हुआ, फिर 584 हुआ है, उसके बाद फाइनली 670 हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मैंने की थी जो आप लोगों को नहीं करनी है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा। सो कमिंग टू बायोलॉजी, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी में आप लोग बस और बस एनसीईआरटी को फ़ोकस करिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग नोट्स भी बनाया करिए एनसीईआरटी का, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लोग नोट्स भी न बनाएं एनसीईआरटी का, क्योंककि आप लोग देख सकते हैं 2019 से 2023 तक, कि 2019, 20, 21, 22, 23, इसमें 20 में भी 2 पेपर हुआ था और 21 में 1 पेपर हुआ और 22 में आप लोग का 3 पेपर हुआ, एक गंगानगर का और एक अब्रॉड पेपर हुआ है। तो आप लोग, और फिर 23 में फिर से 2 पेपर हुआ और आप लोग सारे पेपर्स में देख सकते हैं कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड जो है आ रहा है क्वेश्चंस। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि कि एनसीईआरटी में बायोलॉजी जो है आप लोग को 11-12 की नहीं समझ में आएगी, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा। आप लोग बस और बस एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी को रीडिंग लगाइए। मैंने खुद पर्सनली मैं आप लोगों को बताता हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, चैप्टर 6 चैप्टर ऑफ क्लास 12। सो वो मैंने ऑलमोस्ट 20 टाइम्स या तो उससे भी प्लस, 20 टाइम्स तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैंने 40 टाइम्स के आसपास उसे पढ़ा होगा। और कि सब कुछ वो याद हो जाता है अगर आप लोग को असर्शन रीजन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एकदम सीधे एनसीईआरटी का लाइन से बनता है। तो जब आप लोगों को वो क्लियर होगा तभी आप लोग कि बता सकोगे कि ये इस लाइन से आ रहा है। सो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स बना करके रखिएगा। और अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी में कहाँ से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कि ये कोई एक तरीके से प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप लोग नीट प्रेप वेबसाइट को देखिए, और नीट प्रेप ऐप है जिसपे शायद आपको वो आर्यन राज सिंह सर वहाँ पर एक अपना टारगेट बैच करके चलाते हैं। वो काफ़ी कम रेट में है, कि मैंने तो उसे पर्सनली 25 जो टू 2200 के आसपास में परचेज़ किया था। और उसके अंदर आपको बहुत सारे नीट प्रेप पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि पर चैप्टर लगभग मैं पर चैप्टर 200 तो मिनिमम क्वेश्चंस मैं बनाया करता था पर चैप्टर बायोलॉजी का। और अगर मैक्सिमम जाना रहा तो पर चैप्टर 500 क्वेश्चंस भी आप लोग को उसमें मिल सकता है। उसमें कि ढेर सारे हैं, मिनी क्वेश्चन बैंक है, एक बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, एक उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है। आप लोग उससे ज़रूर फोकस में एक बार यूज़ करिएगा। आप लोग पर्सनली ट्राई करिए एक बार, उसके बाद आप मुझे भी बताइए कि आप लोगों को उसका क्वेश्चन कैसा लगा। और एनसीईआरटी में आप कि बायोलॉजी में आप लोग एक बार और मैं बता देता हूँ कि एनसी कि नीट को क्लियर करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अपना एनसीईआरटी का फ़ोटो मैं आप लोग को अपना एनसीईआरटी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सारा बुक्स रखा हुआ है, वेट अ मिनट, ये देखिए काफ़ी ख़राब हालत है,
ये मेरा क्लास 12 का एनसीईआरटी है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी बायोलॉजी है। आप लोग को इसका कंडीशन देख सकते हैं, पूरे ख़राब कंडीशन में है ये, क्योंकि इतना बार पढ़ा जा चुका है। और फिर मैं दिखाता हूँ कि ये है मेरा क्लास 11 बायोलॉजी। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा क्लास 11 बायोलॉजी है। काफ़ी ख़राब कंडीशन है। ये सब मैं बुकमार्क्स कोटा में ख़रीदा करता था। ये काफ़ी यूज़फुल मुझे फाइंड हुए थे लास्ट में रिवाइज़ करने के लिए कि कौन-कौन से पेजेस को मुझे पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग को पढ़ पा रहे होंगे, रीज़न दैट इज़ व्हाई असर्शन। मैंने यहाँ पर मुझे मतलब कि टीचर ने सजेस्ट किया था कि मैं सर से पूछा कि सर मुझे असर्शन रीज़न नहीं समझ में आ रहा था, तो सर लोगों ने बताया कि आप सबसे पहले रीज़न पढ़िए और दैट इज़ व्हाई असर्शन बोलिए, और अगर ये लाइन सही हो रहा है तो वो आपका सही है। और मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊं तो इसके अलावा मैं मतलब कि हाँ, एक ये देखिए, ये एक पार्थ भैया का ये एक बायो हैक है। आप लोग इसे भी पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी फेवरेट बुक मेरा रहा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को इसके अंदर हैं, आप लोग को लाइन बाय लाइन। और आप लोग ये एक एग्जाम्पलर भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पलर तो मैंने पर्सनली बस मैं इसे खरीद के रखा था, वैसे यूज़ बहुत ही कम किया हूँ। इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप लोग उससे ही बस यूज़ करिए, बाकी कोई उसका इतना ज़रूरत नहीं है। ये आपको नीट प्रेप पे भी मिल जाएगा। ये मैंने बस ऐसे ही फालतू का खरीद लिया था। अब फर्दर चलिए, अब मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ कि एलन के मॉड्यूल्स बायोलॉजी में आप लोग बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही फालतू है। और मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि 2019 से 2023 तक कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है, और कोई उसमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बाहर का पढ़ने का। एलन का मॉड्यूल आप लोग बिल्कुल भी ना उठाएं। सो फाइनली यहाँ तक सब कुछ हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग पीवाईक्यूज़ पे एक स्पेशल फोकस करें। मैं आप लोगों को एक बारी पीवाईक्यूज़ का बुक दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट। ये वाला है मेरा एलन का पीवाईक्यू वाला बुक, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ, आ रहा है। ये है एलन का आप लोग नीट यूजी एंड एआईपीएमटी आप लोग देख सकते हैं टेस्ट पेपर। इसमें 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। और ये मुझे मतलब कि मैंने ये लास्ट के 2 मंथ्स का ये मेरा सबसे ज़्यादा खोला जाने वाला बुक बना रहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है इसमें, क्योंकि आपको नीट के एज इट इज़ पेपर मिलेंगे, उसके आंसर्स पीछे दिए हुए हैं, तो ये बनाने के लिए मुझे काफ़ी हेल्प करता है। और अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिजिक्स में आप लोग एलन मॉड्यूल को ही बस और बस फॉलो करें। और हाँ, बायोलॉजी में मैं कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि एलन ने मुझे आखिरकार कुछ अच्छा दिया। तो बायोलॉजी में ये अच्छा दिया है कि उसने ये बायोलॉजी एलन एनसीआर मुझे दिया है, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। ये भी मैंने पूरे तरीके से पढ़ा है। आप लोगों को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं। मैं ये आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज मैंने इसे पूरे तरीके से पढ़ा है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो लास्ट में आप लोगों को एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट डेटा बायोलॉजी यहाँ पर मिल सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआर बुक है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये है बायोलॉजी का एट अ ग्लांस, मतलब कि एलन का ये बुक है एट अ ग्लांस। और ये काफ़ी अच्छा बुक है, मतलब कि इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा। और ये भी मैं आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरे तरीके से बना लिया हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं कंप्लीटली आप लोगों को सही तरीके से दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। आप लोग पूरे तरीके से देख सकते हैं। एलन एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन बायोलॉजी क्लास 11 बुक है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये पूरे तरीके से ये मैंने इसे पूरा पढ़ा है। और आप लोग इस मेथड को फॉलो करिएगा। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैं आप लोग को चेतावनी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग
मैंने जिस जिस तरीके से बताया आप लोग उस तरीके से पढ़ें। आप लोगों को 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एक रेस की मॉड्यूल मिलेगी आप लोगों को एलियन की तरफ से, इसे पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी आप लोग को मतलब है, टाइम मिल रहा है तो आप लोग बना लीजिए, लेकिन मेरे तरफ से नो है इसके लिए, इस बुक के लिए। इसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये देखिए, एक बायोलॉजी एलियन की तरफ से एक एक्स्ट्रा एज की बुक आती है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। ये एक एक्स्ट्रा एज की बुक आती है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है बायोलॉजी में। इसमें सारे के सारे असर्शन रीजन जो हैं आप लोगों के, जो इस साल मतलब कि 2022 में एक्सीडेंटली आ गया था ढेर सारा, तो इसमें सारे असर्शन रीजन दिए हुए हैं और इसे भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारा बनाया हुआ है। और आप लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्लियर्ड डाउट करके एक मैंने लगाया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं पूरे में मुझे यहाँ पर लगभग लगभग टिक लगा हुआ है, और मैंने इसे भी पढ़ा था और ये काफ़ी अच्छा बुक है। मैं आप लोग को एक बार और ये वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं बायोलॉजी में, कि क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दोबारा दिखा देता हूँ कि ये मैंने सबसे पहले एक्स्ट्रा एज पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये क्लास 11 का एनसीआर पढ़ा, उसके बाद मैंने ये एट ए ग्लांस आप लोग बना लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा है, मैंने भी इसे पूरा बनाया है। और इसके बाद ये एनसीआर क्लास 12 का आप लोग बना लीजिए, और उसके बाद आप लोग ये 10 ईयर पास्ट बुक को इसे भी ज़रूर से बनाइएगा पूरा। और इसके बाद क्लास 11 बायोलॉजी आप लोग को इतनी अच्छे तरीके से पढ़नी है कि इसमें मतलब कि क्लास 11 बायोलॉजी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने पूरी, और इसी के बीच में आप लोग नोट्स लगा लीजिए जो भी आप लोगों को लगाना है। और इसके बाद ये है मेरी क्लास 12 की बायोलॉजी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं रीज़न दैट इज़ वाई असर्शन मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि आप लोग इस तरीके से पढ़ें और ये ट्रू आता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेरा लास्ट पेज तक, क्योंकि देखिए कोई ऐसा टॉपर नहीं होगा जो आप लोगों को ये इतने अच्छे तरीके से बता रहा है कि हाँ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और मैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं डेट्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग एक एक पेज को यहाँ से देख लीजिए। एक बारी मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग को, जैसे कि टॉपर्स का आप लोग को माइंड मैप नहीं बन पाता होगा कि कैसे आखिर वो लोग इतना कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग डिमांड करिएगा तो मैं इसमें सारे के सारे ट्रिक्स बता दूंगा जो आप लोग को एब्सोल्युटली 360 मैंने 2 बार लाया है। आप लोग को मैं एक बार और बता देता हूँ, भले मुझे 4 अटेम्प्ट लग गया नीट क्रैक करने में, लेकिन मैं सेकंड अटेम्प्ट में ही 360 क्रॉस कर चुका था, मतलब 360 मैं ला चुका था बायोलॉजी में। वो तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक था, उस कारण से मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, नहीं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, आप लोग लास्ट तक बने रहें। ओके, वेरी थैंक यू, आप लोग लास्ट तक बने रहें। और आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से बायोलॉजी बताया है आप लोग उसी तरीके से बायोलॉजी को पढ़ें और आप लोग 360 स्कोर करें इन द अपकमिंग नीट 2024 एग्ज़ाम।